इस वीडियो में हम मेन वर्ब के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आइए जानते हैं क्या होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। The verb which do not have an object that is called intransitive verb। यानी ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लिखा नहीं है बेटा मैंने, क्योंकि लिखने के लिए इतनी जगह नहीं थी मेरे पास, इसीलिए मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, मुंह से बोल दे रहा हूँ कि ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इंग्लिश में समझ लो, द वर्ब विच हैव ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी द वर्ब विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, जैसे हमने कहा यू ईट, अब सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हमने कहा था यू ईट है, अब इनको आपने आम खाया, तो इसमें यू ईट खाली ईट, तुम खाते हो, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल्स। प्राइमरी एक्सिलरी की बात करें हम तो प्राइमरी एक्सिलरी मतलब होती है सारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इतनी होती है हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी। साइलेंट, बैठे रहो। प्राइमरी एक्सिलरी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इतनी होती है बेटा प्राइमरी एक्सिलरी। इनका प्रयोग हम अकेले भी करते हैं जैसे हमने कहा, और मेन वर्ब के साथ भी करते हैं। इनका हम अकेले प्रयोग भी करते हैं और मेन वर्ब के साथ प्रयोग। जैसे हमने कहा ही इज ए बॉय, तो इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। साइलेंट नहीं, बैठा जा रहा है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो इज इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हमारा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेकर आपसे बोलें तो हमने कहा यू आर एक गर्ल, तुम एक लड़की हो, तो यू आर क्या हुआ हमारा? आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बात करते हैं मॉडल्स की हम, तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, आउट, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, बस इतने सारे मॉडल होते हैं हमारे पास। मॉडल आप लोगों को याद रखने इतने ही होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, विल, आउट, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, ठीक। अब मॉडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं? मॉडल का प्रयोग आप लोग हमेशा मेन वर्ब के साथ, हमेशा नहीं बोल सकते हो, मेन वर्ब के साथ ज्यादातर होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा यू कैन सिंग, तो सिंग हमारी मेन वर्ब है, गाना, और यू कैन, कैन क्या है? हमारा मॉडल है, ठीक है। तो इसके साथ में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आया है, ठीक। तो ये हमारा कैन मॉडल है, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ में आई? ओके।